तो भाई लोग, हमेशा की तरह मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम ट्रेवल की प्लानिंग कर रहा था, तभी अचानक मुझे एक नोटिफिकेशन आया, क्योंकि भाई का नेट हमेशा ऑन रहता है क्योंकि भाई के पास है जियो की सिम। तो मुझे नोटिफिकेशन आया कि ब्लैक पैंथर 2 का फाइनल ट्रेलर आ चुका है। तो मैं वहां से अपने आयरन मैन सूट में बैठकर घर आ गया। पहले तो ट्रेलर देख के भाई मजा आ गया सच में। आयरन मैन सूट ने तो खैर मजा डाल ही दिया, लेकिन ब्लैक पैंथर की एंट्री का जो लेवल था वो अलग ही बवाल था। तो आइए ब्लैक पैंथर 2 के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हैं, क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो ट्रेलर की शुरुआत मार्वल के लोगों के साथ होती है, जो कि हमेशा तो रेड और व्हाइट होता है, पर इस बार ब्लैक और व्हाइट था, जो कि कलर होता है फ्यूनरल का। और जैसा हमें पता है कि चैडविक बोसमैन मर चुका है, तो हम मूवी के अंदर हमें फ्यूनरल दिखाया जाएगा चैडविक बोसमैन का, मतलब अपने ब्लैक पैंथर का। फिर हमें शूरी दिखती है ब्लैक पैंथर के हेलमेट के साथ, जो कि टिचाला को श्रद्धांजलि देने जा रही है। पर यहाँ गौर से देखें तो हमें शूरी के हैंड में नैनो टेक्नोलॉजी का एक ब्रेसलेट दिखता है, जो कि रूमर्स के हिसाब से इसी में ब्लैक पैंथर का सूट होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नेमोर दिखता है कुछ पेंटिंग करता हुआ, जो कि पेंटिंग होती है उसके एंसेस्टर्स की। वैसे अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं कि एमसीयू के अंदर नेमोर एक म्यूटेंट होने वाला है, और नेमोर लगभग सेम कैरेक्टर है डीसी के एक्वामैन की तरह, पर एमसीयू इसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने की कोशिश करेगा अपनी मूवीज में। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टिचाला के फ्यूनरल का डांस दिखाया जाता है। वैसे तुम्हारे मन में एक सवाल तो होगा कि मार्वल ब्लैक पैंथर की डेथ मूवी के अंदर कैसे दिखाने वाला है। तो एक्चुअली में मार्वल कैंसर को ऐसा दिखाने वाला है अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में कि कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है। जैसा हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा था जीन फोस्टर को मरते हुए कैंसर से, जबकि उसे तो माइटी थॉर की पावर्स मिल गई थी म्यूनिर की वजह से, पर फिर भी उसकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से, जिसे कोई भी रोक नहीं पाता। पर एक्चुअली में मार्वल हमें दिखाना चाहता था कि कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है, ताकि वकांडा फॉरएवर में टिचाला की डेथ जस्टिफाई हो सके। फिर ट्रेलर में हमें नेमोर अपने फुल एटलांटियन वाले लुक में दिखता है, जो कि काफी सही लगता है। और इस सीन को देखकर ये भी कंफर्म हो जाता है कि अटलांटिस सिटी का नया किंग बन गया है नेमोर। और पूरे ट्रेलर में हम एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि वकांडा वालों को अपने राजा की कमी खल रही है। फिर हमें दिखता है कि कुछ सोल्जर्स वाइब्रेनियम को ले जाने के लिए उसकी माइनिंग कर रहे होते हैं, कुछ वकांडा वालों को पकड़कर ओशियन के अंदर एक शिप की मदद से। फिर नेमोर अपने कुछ लोग भेजता है देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, अब तुम्हें मैं एक चीज बता दूं कि ये सोल्जर्स अमेरिकन आर्मी ने नहीं भेजे, ये भेजे हैं डॉक्टर डूम ने, जिसका खुलासा या तो इसी मूवी में हो जाएगा या फिर आने वाली मूवी फैंटास्टिक फोर में होगा। फिर एक सीन में हमें नेमोर उड़ता हुआ दिखता है अपने फेदर से, जो कि थोड़ी सी अमेजिंग फीलिंग डाल देता है अपने ऑडियंस के बीच। फिर एक सीन में हमें ग्लास के रिफ्लेक्शन पर नेमोर दिखता है वकांडियंस पर हमला करते हुए, जो कि ये क्लियर कर देता है कि वकांडियंस और एटलांटियंस में फाइट होगी तगड़ी वाली। पर केविन फाइगी ने बताया था कि नेमोर इस मूवी का विलन नहीं है, तो ये भी एक सस्पेंस वाली बात हो सकती है कि इस मूवी का विलन कौन होगा, क्योंकि ट्रेलर में हमें कुछ भी नहीं दिखाया है। वैसे डॉक्टर डूम भी हो सकता है। अब रही बात नेमोर और वकांडियंस की फाइट की, तो वो इसलिए होगी क्योंकि नेमोर ने शायद कुछ खो दिया था अपने बचपन में वकांडियंस की वजह से, शायद अपनी फैमिली खोई होगी। फिर कुछ सीन्स में हमें वकांडियन सोल्जर्स पर हमला करते हुए दिखते हैं। फिर एक सीन में हमें नेमोर दिखता है कॉम्प्रोमाइज करता हुआ, ये सीन शायद मूवी की एंडिंग का सीन हो सकता है। और जैसा हमें पता है कि नेमोर इस मूवी का विलन नहीं है, तो वकांडियंस और एटलांटियंस की फाइट भी सुलझ जाती है। फिर एक सीन में हमें आयरन मैन सूट की एक हल्की सी झलक दिखाई दी थी, जिसको देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। नेमोर का एक्शन और अब ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें हमें आयरन मैन का कुछ तो रेफरेंस दिखने वाला है, और यहीं से मार्वल की आने वाली मूवी आयरन हर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा। अब इसमें हमें आयरन हर्ट का मार्क 1 आर्मर काफी बड़ा दिखता है, और आयरन हर्ट किसी का पीछा कर रही होती है, जो कि पहले से उड़ रहा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है वो नेमोर है। फिर फाइनली हमें शूरी दिखती है ब्लैक पैंथर के सूट में एंट्री मारती हुई, जो कि एक और एपिक एंट्री बन जाती है मार्वल मूवीज की। अब जब शूरी एंट्री लेती है तो वो बहुत ज्यादा हाइट से कूदती है, तो उसका सूट सारा फोर्स झेल जाता है, जो कि हमें सूट के एनिमेशन में भी दिख जाता है। सूट के इस मैकेनिज्म के बारे में सूरी ने हमें ब्लैक पैंथर 1 में ही बता दिया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।